हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एपीयूई क्लासेस। आज की इस क्लास में हम लोग जर्नल एंट्री का एक और क्वेश्चन करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने जर्नल एंट्री का एक क्वेश्चन किया था जिसमें सिर्फ 5 एंट्री थी। इस क्वेश्चन में आज कुछ और नई एंट्री आएंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे जर्नल एंट्री करने के लिए जो फॉर्मेट होता है हमने वो फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया है। अब क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, उसी क्वेश्चन की हम जर्नल एंट्री करते हैं वन बाय वन। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। फर्स्ट एंट्री है आपकी, तरुण स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। तो तरुण नाम का एक बंदा है जिसने 1 लाख रुपए कैश लगाया और अपने बिजनेस को स्टार्ट किया है। तो सबसे फर्स्ट एंट्री जो है तरुण की, क्या मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि पर्सनल अकाउंट में आता है। बिजनेस अपने आप में एक इंडिविजुअल एंटिटी होती है। जैसे एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोगों के कुछ राइट्स होते हैं, वैसे ही कंपनी भी एक ह्यूमन की तरह ही उसके कुछ अपने राइट्स हैं। वो अपने आप में इंडिविजुअल पर्सन की तरह बिहेव करती है। तो कंपनी की जब स्टार्ट हुई तो कंपनी के पास क्या आया, पैसा आया। तो कंपनी के अकाउंट्स में पैसा गया तो वो क्या होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, डेबिट वर्ड्स का मीन। तो जो भी आ रहा है उसको डेबिट कर दो। आया क्या है, कैश आया है। तो चलिए एंट्री कर देते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और यहां लिख देंगे बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ये जो हम लिखते हैं इसको हम नरेशन बोलते हैं। नरेशन क्वेश्चन में लिखना जरूरी होता है। इससे हमें पता चलता है कि जो एंट्री हमने की है, पोस्ट की है, वो एंट्री एक्चुअल में है किसके लिए। तो अमाउंट कितना था हमारा, 1 लाख अमाउंट है। 1 लाख हम इधर लिखेंगे कैश के सामने और 1 लाख इधर लिखेंगे हम कैपिटल के सामने। तो फर्स्ट एंट्री हमारी हो गई है। कभी भी अगर बिजनेस स्टार्ट करता है कोई भी बंदा, तो उसकी एंट्री ये होगी कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। मतलब जितनी भी चीजें वो लेके आएगा, चाहे वो गुड्स लेके आए, चाहे वो बैंक लेके आए, बैंक में तो बैलेंस हो सकता है ना, बैंक अकाउंट खोलते हैं तो उसमें बैलेंस होगा। कैश लेके आए, कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि बिजनेस पहले से ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, कुछ लोगों के पास हमारा उधार पड़ा होगा, डेटर्स भी आएंगे। तो वो सारी चीजें हम डेबिट साइड में डालेंगे। क्रेडिट साइड में सिर्फ 3 चीजें डालते हैं एक्चुअल में, कैपिटल डालते हैं, बिल्स पेबल डालते हैं और हम क्रेडिटर्स डालते हैं जब बिजनेस स्टार्ट हो रहा होता है। तब की बता रहा हूं, ठीक है। एक हम ऐसी भी एंट्री देखेंगे जिसमें बहुत सारी चीजें वो लेके आएगा, ठीक है। चलिए सेकंड एंट्री देख लेते हैं। सेकंड एंट्री है हमारी, गुड्स परचेज फॉर कैश ₹20,000। 20,000 रुपए लगाकर, 20,000 रुपए खर्च कर हमने कुछ माल खरीदा है। तो परचेज किया है। परचेज को मैंने आपको बोला था परचेज हमेशा डेबिट ही होगा, तो परचेज को डेबिट कर देते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू, अब देखिए टू में क्या आएगा, माल कैसे खरीद रहे हैं, कैश देके, तो कैश है सेकंड पार्टी, तो क्या लिखेंगे हम, टू कैश अकाउंट। वही अगर इसकी जगह पे किसी बंदे का नाम होता है, यहाँ पे हम बी करके नरेशन लिख देंगे, फिर वही बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश। किसी बंदे का नाम होता है तो हम उस बंदे का नाम लिखते हैं। कितना है अमाउंट, 20,000, तो 20,000 इधर लिखेंगे, 20,000 इधर लिखेंगे। आपको याद रखना है कि परचेज हमेशा आप लोग डेबिट ही करेंगे, कभी आपको क्रेडिट में नहीं डालना। नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं, परचेज मशीनरी फ्रॉम वैभव ₹30,000। 30,000 रुपए की वैभव से एक मशीनरी परचेज की है, ठीक है। वैभव या कुछ भी नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे वैभव नाम ले लेते हैं थर्ड पे। तो मशीनरी परचेज कर रहे हैं, तो मशीनरी क्या होती है, फिक्स्ड एसेट्स होती है। फिक्स्ड एसेट्स वाला किसमें आता है, हमारा रियल अकाउंट में। तो रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। आ क्या रहा है, मशीनरी आ रही है, तो बस मशीनरी को कर दो, मशीनरी अकाउंट डेबिट, डेबिट
किससे खरीद रहे हैं? वैभव से या वीरू से या अंकुर से, कोई भी, जो भी बंदे से अगर खरीदे, किसी बंदे का नाम दिया तो उस बंदे का हम नाम डाल देंगे। यहाँ पे विभू नाम दिया है तो विभू अकाउंट। नरेशन में फिर से वो लिखेंगे, बीइंग परचेज मशीनरी फ्रॉम वैभव, कितना है 30,000, तो 30,000 इधर लिखेंगे। विभू से 30,000 रुपए की मशीनरी खरीदी है हमने, कैसे? उधार में खरीदी है। और रियल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट्स वर कम इन। तो अब ये या तो जो हमने गोल्डन रूल्स डिस्कस किए थे उनके बिहाफ से आप कर लीजिए, ऑथेंटिक तरीका वही है। या दूसरा, आप ये चीजें याद रखिए कि परचेज हमेशा डेबिट होगा, उसके अगेंस्ट में जो भी साइड है उसको हम क्रेडिट में डाल देंगे। जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करेगा, कैश या बैंक में लगा के वो सारा डेबिट में जाएगा और कैपिटल क्रेडिट में आ जाएगा। वैसे कभी अगर कोई मशीनरी खरीदते हैं तो मशीनरी कहाँ जाएगी? ऊपर, मशीनरी अकाउंट डेबिट। अगर कैश में खरीदते हैं तो कैश अकाउंट आता है, वैभव से खरीदा विभू से तो टू विभव अकाउंट आ गया। चलिए फोर्थ एंट्री एक बार देख लेते हैं। फोर्थ एंट्री क्या है? रेंट पेड इन कैश ₹10,000, 10,000 रुपए का रेंट पे किया है तो हमारा नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो हमारा रेंट तो एक्सपेंस ही हुआ ना, तो क्या करेंगे? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ बोल रहा है कि पेड रेंट, तो हम इसका मतलब मानते हैं कि वो कैश में पे किया है। कितना अमाउंट है? 10,000 का। 10,000 उधर, 10,000 इधर। मैं एक चीज और आपको बता दूं, ये रामबाण है, ये आप हमेशा याद रखना। किसी भी चीज के सामने अगर लिखा हुआ है पेड, पेड रेंट हो, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, पेड एडवर्टीजमेंट हो, पेड कमीशन हो, पेड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हो, पेड फ्राइड हो, पेड वेजेस हो, सैलरी हो, कुछ भी जिसके आगे में पेड लिखा है वो हम क्या करेंगे? हमेशा डेबिट साइड में डालेंगे, ठीक है। और सेकंड जो पार्टी है, अगर कैश में गया तो कैश लिख देंगे, अगर बैंक में गया तो बैंक लिख देंगे, ठीक है। सुनने आया? चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या है? नेक्स्ट एंट्री है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अनिल 25,000। अब अनिल से माल खरीदा है 25,000 रुपए का। मैंने क्या बोला था? परचेज हमेशा डेबिट होगा। चलिए परचेज को हम डेबिट लिख देते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू, मैंने बोला था अगर किसी बंदे का नाम आ रहा है, अनिल का आ रहा है ना, क्रेडिट में खरीद के ला रहे हैं तो अनिल लिख दो, टू अनिल अकाउंट, बस अनिल अकाउंट लिखा। इधर लिखेंगे बीइंग करके, नरेशन, अमाउंट कितना है? 25,000। 25,000 यहां लिखेंगे, 25,000 इधर लिखेंगे। समझ में आया? कभी भी अगर परचेज उधार में किया गया है तो उस बंदे का नाम लिखेंगे, अगर परचेज कैश में किया गया है तो कैश लिखेंगे, और अगर परचेज हमने बैंक के थ्रू किया है या चेक के थ्रू किया है तो हम यहाँ पर बैंक लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट एंट्री एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या है? ये गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹40,000, 40,000 रुपए का जो माल है वो बेचा गया है और कैश हमें मिला है। तो मैंने क्या बोला था अभी आपको पिछले क्वेश्चन में, मैंने जब समझाया था आप लोगों को कि परचेज हमेशा डेबिट होता है, उसी के साथ में सेल हमेशा क्रेडिट साइड में जाती है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे टू सेल्स अकाउंट। सबसे पहले तो टू सेल्स अकाउंट। अब सेकंड पार्टी क्या है इसमें? सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो कैश है, कैश को हम डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये हमारी एंट्री बन जाएगी। और यहाँ पे हम लिख देंगे बीइंग, इसके बाद नरेशन लिखेंगे 40,000 इधर, 40,000 यहां डालेंगे। एंट्री हो गई हमारी कंप्लीट। सेल को हमेशा आपको क्रेडिट ही रखना है। उसके जो सेकंड पार्टी कुछ भी होगी, किसी बंदे का नाम है तो वो डेबिट हो जाएगा उसके नाम के साथ में। अगर बैंक दे रखा है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अगर कुछ भी नहीं दे रखा है उसका मतलब कैश में हमने माल बेचा है तो कैश अकाउंट आ जाएगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू गुरमीत। अब जैसे ये वाला हमने कैश में माल बेचा था, अब इस बार हमने गुरमीत को माल बेचा कितना? 30,000 का। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी गुरमीत अकाउंट डेबिट
गुरमीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, समझ में आया। और यहां पे हम लिख देंगे बीइंग, कितना अमाउंट है 30,000 है शायद, हाँ 30,000, तो 30,000 इधर, 30,000 इधर। ठीक है, तो अगर कभी भी सेल उधार में की जाए, क्रेडिट सेल हो, तो हम उस पार्टी का नाम लिखते हैं जिसको भी हमने उधार में माल बेचा है, और नीचे क्रेडिट में हमेशा हमारी सेल आएगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है पेड सैलरी या सैलरीज पेड। तो मैंने भी आपको बताया था कि कभी भी अगर लिखा हुआ मिल जाए पेड, तो इसका मतलब क्या है, उसको हमें डेबिट करना है। तो सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है, अमाउंट है हमारा 12,000, तो 12,000 इधर, 12,000 इधर। ठीक है, समझ में आया। सैलरी पेड करने की बात हो रही है, हमने लिख दिया सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और 12,000 सैलरी के सामने लिखेंगे, 12,000 कैश के सामने लिखेंगे। तो ये हमारी एंट्री हो गई है कंप्लीट। बस एक एंट्री और बचती है, तो मैं अभी इसको भी कर देता हूं। चलिए लास्ट एंट्री देख लेते हैं। लास्ट एंट्री है हमारी विथड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। अब पर्सनल यूज के लिए जब भी आप कैश निकालते हैं बिजनेस से, तो उसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग। ड्रॉइंग की एंट्री क्या करेंगे, हम लिखेंगे ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमने कैश निकाला है। नरेशन डाल देंगे बीइंग विथड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, कितना निकाला है 5,000, तो 5,000 इधर डालेंगे, 5,000 इधर डालेंगे। क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखना, बाय बाय।